What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये शॉपिंग के साथ बारिश बड़ी परेशानी की बात है। तारक, आज मुझे बारिश ने बहुत परेशान कर दिया। अंजलि, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बारिश और बीवियां दोनों का स्वभाव एक जैसा ही होता है। आपका कहने का मतलब क्या है? हाँ, बुरा नहीं मानना श्रीमती जी, लेकिन देखिए, बारिश भी बरसती है और बीवियां भी बरसती है, और आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि बारिश कब बरसेंगी, कितनी देर बरसेंगी। सेम विथ बीवीज, कब बरसेंगी, कितनी बरसेंगी, किसी को कुछ नहीं पता। और देखो, बारिश जितनी जरूरी है जिंदगी में, बीवियां भी उतनी जरूरी है। बारिश नहीं आए तो सूखा हो जाता है, और बीवी ना हो तो पति की जिंदगी सूखी। बारिश ज्यादा आ जाए तो बाढ़। तो बारिश और बीवी कुछ कुछ ऐसा है कि एक मिनट। आप अपना बारिश और बीवी का लंबा सा विवरण ना कभी और सुनाइएगा। वैसे आज किस विषय पे लिख रहे हैं आप? आज तो मैं सारे फेस्टिवल्स पे लिख रहा हूँ। अगला महीना पूरा फेस्टिवल से भरा है। देखो ना, रक्षाबंधन आ रहा है, हमारा स्वाधीनता दिवस आ रहा है, जन्माष्टमी, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, उसी पे लिख रहा हूँ। और कल तो दिवासो भी है, पता है ना आपको? हाँ, दिवासो, जिसमें सारी महिलाएं रात को जागरण करती है, वही। एग्जैक्टली। और वो भी हम बीवियां पति के लिए करती हैं। इसलिए हम सारी औरतें दया भाभी के वहाँ मिलने वाली है। ओहो, यानी कि गोकुल धाम सोसाइटी में एक और हंगामा। अरे दया, चाय। नहीं 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 माँ, इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। नहीं, मैंने नहीं कहा ना। हाँ, देखो ऐसा हो तो जागरण के दिन तुम और सुंदर आ जाओ ना प्लान में। अरे माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे क्या हुआ, क्या आपको? जल्दी घूम जाइए, झुकिए जरा। क्या कर रही है? इलाज। कुछ मत कर भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे तो फिर खांस क्यों रहा था? वो बाबूजी, वो श्वास नली में थोड़ी चाय चली गई थी। तो श्वास नली बंद करके चाय पीनी चाहिए ना। भाई बेटा, धीरे धीरे चाय पी, इतनी भी क्या जल्दी है? बापूजी, मैं चाय धीरे धीरे ही पी रहा था। अरे किसी भी चीज में धीरज ही नहीं है, हर बात में उतावल उतावल उतावल। दया, क्या फिर बात क्या हुई? ये सुंदर और तुम्हारी माँ आ रहा है मुंबई? नहीं। हाश। अरे हास क्या, वो लोग जागरण में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे जगाने के लिए अब आपको जागना पड़ेगा पूरी रात। दया, व्रत तुम्हारा, जागरण तुम्हारा, तो मैं क्यों जागू? नहीं, मुझे नहीं जमेगा, मैं जा रहा हूँ दुकान, चलो। ए भाई, पति है तो पति धर्म निभाना जरूरी है। तो पति का कौन सा धर्म मैंने नहीं निभाया बापूजी? अरे जब से संसार बसाया तब से लेके आज तक पति की हर फर्ज पूरी की है मैंने। अरे हर रोज दुकान जाता हूँ, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। तो क्या उपकार करता है? मैंने ऐसे थोड़ी कहा बापूजी, मैं ये कह रहा था। जा भाई जा, दुकान जा, मेहनत कर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र।
दिवासो? दिवासो? हाँ, दिवासो। अरे उसमें गुजरात की शादीशुदा औरतें होती है ना, वो पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती है। अच्छा। मतलब गुजराती में ये जागरण का त्योहार है। इस व्रत में 24 घंटे का उपवास और 36 घंटे का जागरण होता है, ओ खुदा, जिसमें फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन जागरण में करते क्या है? अरे बहुत कुछ, बहुत मजा आता है। भजन गा सकते हैं, गाने गा सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। और पता है, पहले तो हम अहमदाबाद में जागरण का व्रत होता था ना, तो वीडियो कैसेट लाते थे और फिर पूरी रात फिल्म देखते थे। और फिर वो काकरिया तालाब है ना, अरे काकरिया तालाब, हाँ आगे दया भाभी। हाँ, तो वहाँ पर घूमते थे। और आपको पता है, वैसे तो फिल्म का शो 9 बजे तक होता था, पर जागरण के दिन स्पेशली पूरी रात थिएटर में पिक्चर दिखाई जाती थी। बोलो। वाह दया भाभी, क्या ये व्रत हम भी रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? अरे वाह दया बहन, मैं तो मेरे रोशन की लंबी उम्र के लिए एक रात तो क्या 2 रात का जागरण करने को तैयार हूँ, और साथ में उपवास भी रखूंगी। ओहो हम भी रखेंगे। हाँ हम भी गुड गुड, वेरी गुड। पर हम लोग ये जागरण रखेंगे कहाँ? हाँ अरे रखेंगे कहाँ क्या, मेरे घर पर। मैं तो मेरे रोशन को मेरे साथ रात भर जागने के लिए कहूंगी। हाउ स्वीट। हाँ हम भी। हाँ हम भी। हाँ, लेकिन आप लोग सोडी भाई को जागने के लिए क्यों कहेंगे? अरे दया भाभी, हम भी अपने अपने पतियों को जागने के लिए कहेंगे। अच्छा, क्योंकि हम लोग सब अभी आने वाले हैं, तो क्यों ना ये जागरण का प्रोग्राम हम लोग सोसाइटी क्लब हाउस में मनाएं? हाँ, जागरण का प्रोग्राम हो रहा है? मम्मी, टप्पू सेना भी आपके साथ जागरण में जागने वाली है। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। कमाल है मम्मी, तुम कहते हो मैं छोटा हूँ, और जब मैं मस्ती करता हूँ तब पापा कहते हैं मैं बड़ा हो गया। आप दोनों पहले डिसाइड कर दो, मैं बड़ा हूँ कि छोटा। देखो टप्पू, मस्ती करते हो तब बड़े, वरना छोटे। राइट। हाँ, समझे? मम्मी, मुझे भी आप सभी के साथ जागरण में जागना है। अगर तुम हमारे साथ जागरण में जागोगे, तो परसों फिर स्कूल कौन जाएगा? डोंट वरी आंटी, परसों स्कूल में 8, 9 और 10 का स्पोर्ट्स है, इसलिए हम लोग को छुट्टी है। ओह, आई थिंक हम लोग टप्पू सेना को इनविटेशन दे देते हैं। थैंक यू। ओके, सो मिस्टर टप्पू, हमारी गोकुल धाम जागरण समिति की तरफ से आपकी टप्पू सेना को हमारी जागरण के प्रोग्राम में आने का इनविटेशन दिया जाता है। ओके, थैंक यू। पर जागरण की सारी तैयारी टप्पू सेना करेगी। ओके। वाव, जागरण! हाँ, हम पूरी रात जागेंगे और एंजॉय करेंगे। अरे बच्चों, लगता है कोई खास मीटिंग चल रही है। मैं बाद में आता हूँ। क्या दादाजी, आप तो हमारे दोस्त जैसे हो। हाँ। दादाजी, आपको मालूम है कल हमारी मम्मियों का दिवासा का व्रत भी है और जागरण भी है। अच्छा, अरे वाह, अभी औरतें व्रत रख रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी को एक दूसरे की परंपरा और संस्कृति को मान लेना ही चाहिए। इसीलिए दादाजी, कल हम सभी लोग जागरण में जागने वाले हैं। हाँ दादाजी, आपको भी हमारे साथ जागरण में आना होगा। अरे टप्पू, अरे दादाजी प्लीज प्लीज प्लीज, दादाजी प्लीज आइए ना दादाजी, प्लीज दादाजी प्लीज प्लीज, आप बहुत मजा आएगा दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज। अरे अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, मैं आऊंगा बस। जागरण? हाँ। का वीडीएस का है? नहीं माधवी, मैं रात भर टाइम पास नहीं कर सकता, मुझे सुबह ट्यूशंस होते हैं। और तुम क्या चाहती हो, मैं नींद में बच्चों को पढ़ाऊं? और वैसे भी तुम औरतों के बीच में मैं आकर क्या करूंगा? आहो, आप अकेले नहीं होंगे वहाँ पे, सबके पति आने वाले हैं। नहीं, सबको आने दो, मैं नहीं आने वाला। आओ आइका, कब मेरी भावनाओं को समझेंगे? कोमल, तुम तो जानती हो मैं भूखा नहीं रह सकता। पर
हंस वहाँ नाश्ते का इंतजाम होगा। तुम्हें मालूम है ना, खाने के बाद मुझे नींद आती है और तुम्हारे जागरण में मैं थोड़े ही सो पाऊंगा। ओके हंस, तुम मत आना, तुम सिर्फ खाते रहना और सोते रहना। थैंक यू कोमल। ओए रोशन, वैसे ये जागरण का प्रोग्राम क्या है? सुन रोशन, सुना रोशन। तुम सोचते हो ना ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। वहाँ ना हम सारी लेडीज रात भर जागरण करने वाले हैं। और रोशन, तुम्हें ना मेरे साथ रात भर जागना है। और रोशन कमाल कर रही है यार। अगर मैं रात को जाऊंगा तो अगले दिन गैराज कैसे जाऊंगा? और वो बलबीर की गड्डी आई हुई है, पता ना बलबीर का, वैसे ही पैसे नहीं देता और अभी उसका काम करके नहीं दिया तो बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे, समझा कर रोशन। ठीक है मिस्टर रोशन सिंह सोडी, अब ये बात ना मिसेस रोशन सोडी हमेशा याद रखेगी। अब मैं भी देखती हूँ तू कैसे ये रात को पार्टी शाटी का प्रोग्राम रखता है। ओए ओए रोशन, कमाल है यार। पति के लिए जागरण करने की बात कर रही है और पति का ही बैंड बजाना चाहती है। तारक, आपको पता है किसी के पति जागरण में नहीं आ रहे हैं। अच्छा? पर मुझे पक्का पता है कि मेरा साथ देने के लिए तुम तो जरूर आओगे। अरे श्रीमती जी, जब किसी के पति जागरण में नहीं आ रहे तो मैं अकेला वहां आके क्या करूंगा? तारक, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या है ना, तुम सब औरतों के बीच में मैं ऐसा लगूंगा जैसे फूलों के बीच में बबूल। वैसे कौन से बड़े फूल हो तुम? अब लेकिन वहां पे अगर मैं अकेला हुआ ना तो अंग्रेजी का फूल जरूर लगूंगा, फूल, समझे? भाई मैं नहीं आऊंगा अंजलि, प्लीज। हाँ, मेरे से नहीं होगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं नहीं आ पाऊंगा ना अंजलि। ठीक है, तो तुम मत आओ। आप सारे पति ना एक जैसे होते हो। अंजलि, अंजलि, मुखवास खाएंगे? जस्ट अब भी खाया। फिर भी थोड़ा और। कल मेरा दिवसा का व्रत है। अच्छा? अरे अच्छा क्या, आज सुबह तो आपको बताया था। याद है तुझे? हाँ तो फिर वापस क्यों बता रही है दया? बता रही हूँ। हाँ? मतलब वापस क्यों बताया वो बता रही हूँ। बताओ। देखिए, सोसाइटी की सभी औरतें और टप्पू सेना रात भर जागरण में क्लब हाउस में जागने वाले हैं। तो मैं आपको भी जागरण में आने का प्यार भरा निमंत्रण देती हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपका यह प्यार भरा निमंत्रण अस्वीकार करता हूँ। क्या? मैं आपका यह प्यार भरा निमंत्रण अस्वीकार करता हूँ। और क्या मतलब, क्यों? दया, ये क्या क्यों मत पूछ। मैं नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। अरे मैं आपको व्रत में उपवास करने का थोड़ी ना कह रही हूँ, सिर्फ रात को जागने का कह रही हूँ। दया, तुझे पता है ना, मैं बिना खाए बिना सोए बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन दया, मेरी बात दया सुनिए तो। दया, मैं नहीं जाग सकता मतलब नहीं जाग सकता। गुड नाइट। ये क्या, एलसीडी का इतना ही सेल हुआ है? तो अरे नटू काका, बजट में एलसीडी का भाव कम हुआ तो भी सेल क्यों नहीं बढ़ा? तो सेठ जी, सेल बढ़ाने के लिए एक स्कीम बताऊं? हाँ बोलो। देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में एक एलसीडी पे एक छाता फ्री। छाते के लिए कोई एलसीडी थोड़ी खरीदेगा नटू काका। हाँ वो भी है, तो फिर एक छाते पे एक एलसीडी फ्री, कैसा रहेगा? भगवान, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने मुझे टेंशन के साथ में नटू काका फ्री में दिए है कि नटू काका के साथ में टेंशन फ्री में दिया है। सेठ जी, आप भी बड़ा हंसमुख है यार। कौन? हाँ बोलो दे। एक मिनट, कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात सुन लो। अगर आज के जागरण के बारे में तुम्हें कुछ बोलना है तो मेहरबानी करके फोन रख दो, क्योंकि मैं नहीं जागने वाला, नहीं जागने वाला, नहीं जागने वाला। हेलो
हेलो। बस। सेठ जी, आज जेठानी जी का जागरण है? हाँ, सोसाइटी की सारी औरतों ने मिलके सोसाइटी में जागरण का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह, तो बड़ा मजा आएगा सेठ जी। जागरण में मैं भी आता हूँ। क्यों? आपने भी दिवासा का व्रत रखा है? नहीं सेठ जी, सबको कंपनी देने के लिए। अच्छा, तो आज रात को आप जागेंगे तो फिर कल दुकान में? सॉरी सेठ, कल दुकान में मैं नहीं आऊंगा, दुकान में छुट्टी। अच्छा हुआ आपने मुझे पूछ लिया। कोई जागने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। जागने दीजिए ना सेठ जी। बचपन में 55 साल पहले मेरी माँ के साथ जागरण में मैं जागा था। बरसों बाद आज फिर मौका मिला है, जागने दीजिए ना। ना बोले ना नटू काका। पर क्यों ना बोल रहे हैं? जागने की तो बात कर रहा हूँ, कहाँ पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। नट्टू काका। समझ गया। बरसों बाद मौका मिला है। अरे इसमें मौका क्या? अरे हाँ, ये अच्छा मौका है। उधर सारी औरतें क्लब हाउस में जागरण में बिजी, इधर हम मर्द लोग अपनी पार्टी में बिजी। ये अच्छा मौका पार्टी करने का। मेहता साहेब, हेलो। हाँ मेहता साहब, जेठालाल। ओहो हुजूर आला, कैसे याद किया, बोलिए। अरे मेहता साहब, मैं क्या कह रहा था, ये सारी औरतें तो आज रात को जागरण में बिजी होगी, हैं? तो हम लोग अलग से टेसड़ा करें? मतलब हम मर्द लोग अपनी एक अलग से पार्टी करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, बात तो ठीक है जेठालाल। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? वही तो। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, भिड़े, अय्यर, सोढ़ी सबको फोन कर देता हूँ, सबको मेरे घर मिलने का बोल देता हूँ। ठीक है? हाँ, और सोढ़ी को खास बोलना मेहता साहब, वो आ जाएगा अपना कैरम लेके। कैरम? मैं समझा करो ना मेहता साहब, कैरम में से क्या निकाल दो तो। अरे समझ गया भाई। चलो फिर रात को मेरे घर पे मिलते हैं। एकदम पक्का पक्का मिलते हैं रात को। वाह, मजा आएगा रात को, बहुत टाइम के बाद फ्रेश हो जाएंगे सब। तेज बरसात हो और मेंढक उछलना छोड़ दे, क्या ऐसा हो सकता है? ब्रेकिंग न्यूज देना चैनल वाले छोड़ दे, क्या ये संभव है? श्रोता देख के कभी कविता ना सुनाए, ये सब संभव है क्या? ये सब संभव हो सकता है, लेकिन पार्टी का मौका मिलने पे पार्टी मनाने वाले लोग पार्टी मनाना नहीं छोड़ सकते। यही हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। मर्दों को मौका मिला, तुरंत इंतजाम कर लिया एक पार्टी का। और इधर गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं जो जागरण करने वाली हैं, इधर जागरण और इधर मर्दों का पार्टी का मूड। अब देखें क्या होता है। जैसे छोटा बच्चा कभी भी सीधा नहीं चल सकता ना, वैसे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी चीज सीधे सीधे नहीं हो सकती, चाहे वो मर्दों की पार्टी हो या औरतों का जागरण। जो भी होगा उसमें मस्ती, धमाल और हंगामा तो होगा ही, और रिजल्ट एक ही, आपकी हंसी आपके ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.